क्या बढ़िया। शैलेश जी जी हमको लग रहा है कि धीरे धीरे हम कवि होते जा रहे हैं। क्या बात। आप जिस हाल में उसमें हर आदमी कवि हो जाता है। काहे कि रोज शाम को हम गटर में गिरते हैं अच्छा और गटर के अंदर गिरना मतलब समझ जाओ कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो अब रतन नूरा को भगाता हूँ जी थैंक यू। आइए सुनील पाल जी का स्वागत है। रतन नूरा चले गए। वाह वाह क्या बात है। ये कार्यक्रम अपने आप में इतना हिट है, जिसको तारीफ नहीं करना वो भी तारीफ करना पड़ता है कि नाम ही ऐसा है। जी वाह वाह क्या बात है। नाम में ही तारीफ है। तो बहुत सारे नए नए कवि यहाँ पर आना चाहते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा नया कवि हूँ। जो नए कवि होते हैं वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मेरी जिंदगी को तार दे और मुझे वाह वाह क्या बात है कि मंच पे कवि बन के उतार दे। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। तो भगवान कहते बेटा तूने गलत कॉल किया है। नए कवियों के लिए बहुत पहले तारक मैं था, अब है तारक मैं था। कहने का मतलब ये है कि हमारे शैलेश भाई इतने महंगे कवि बन गए कि एक पेमेंट में तो ये आ नहीं सकते। जिसके बाद एक पेमेंट हो वो बोलेंगे भाई अब तो मुश्किल है, या तो शैलेश आ सकते हैं या तो लोढ़ा। तो कवियों की कल्पना की बात है। मैंने अटल जी से कहा कि आप कौन सा प्रोग्राम देखते हैं, कौन सा चैनल देखते हैं? बोले मैं सब टीवी बहुत देखता हूँ। मैंने कहा अच्छी बात है। तो मैंने कहा कौन सा प्रोग्राम आप देखते हैं? बोले मैं कॉमेडी का प्रोग्राम देखता हूँ। मैंने कौन सा? बोले फिर मैंने कहा ये कौन सा प्रोग्राम है? हाँ। तो बाद में पता चला FIR देखते हैं। एज ए स्टैंड अप कॉमेडियन मुझे कभी कभी मौका मिलता है कवियों के साथ में काम करने का, और कवि बहुत टैलेंटेड होते हैं। कोई श्रृंगार रस वाला होता है जी, कोई हास्य रस वाला होता है, कोई वीर रस वाला होता है। 7-8 रस है ना? जी जी। लेकिन कार्यक्रम के बाद 9 रस, सॉरी नहीं 10 है आजकल। जी। वात्सल्य रस जुड़ गया, वात्सल्य अब रस। आप रसों पे बहस मत करो, एक नीरस भी है। तो 11 हो गए। शैलेश जी नीरस नहीं सरस। और एक और भी तो पब्लिक की तरफ से तरस। तो नेहा जी आज बड़ी सुंदर लग रही हैं आप। थैंक यू इतनी भैया। दुबली पतली छरछरी, शबाब में हड्डी लग रही हैं आप। शबाब में हड्डी, इतनी सुंदर लग रही हैं आप। ये तारीफ है आपकी। अब हमने नया साल मनाया, 2012 गया, 13 शुरू हो गया जी। अब इस नए साल में एक पत्नी ने अपने पति से कहा सुनो जी मैं ना कहती थी कि तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारी जान का दुश्मन है। कैसे? दरवाजे पे देखो तुम्हें विश देने आया है। विश देने आया, वो बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो पति ने कहा डार्लिंग वो विश देने नहीं आया, नया साल है, मुझे विश करने आया है। जिस दिन वो विश देने आएगा वो मुझे नहीं तुझे ढूंढेगा। बहुत बढ़िया। तो सितंबर के महीने में मेरे मोहल्ले के एक आदमी को लोग नया साल की बधाई दे रहे, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। मैंने कहा सितंबर के महीने में हैप्पी न्यू ईयर? बोले बकवास मत कर, मैं कान का कच्चा था, कल ही नया कान लगाया, इसी की शुभकामना दे रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर। नेहा जी जैसी मॉडर्न लड़कियां अपना वैलेंटाइन डे कैसे मनाती हैं? हाँ जी। मोबाइल पे टाइप करती आई लव यू डार्लिंग, इस जन्म में मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, हाउ स्वीट। और सेंड टू ऑल कर देती है। सेंड टू ऑल। मैं एक कविता सुन रहा था क्या देख रहा था, बहुत बड़े कवि पढ़ रहे थे। मेले में खोई गुजरिया अच्छा। जिसे मिले मुझसे मिलाए, आहा, तन है गोरा मन है भोला, कोई ना इसे बहकाए, जिसे मिले मुझसे मिलाए। अच्छा। अच्छा शाणे, तन है गोरा, हाँ, मटमैली साड़ी, हाँ। मेले में खोई गुजरिया, जिससे मिले तुमसे क्यों मिलाएगा भाई? वो खुद नहीं कहीं कवि सम्मेलन के लेके जाएगा। कवि तो कहीं पर भी भिड़ जाते। एक कवि का गैरेज वाले से झगड़ा हो गया, गैरेज वाले से। अच्छा। बोले मैं कवि हूं, मेरे पास साहित्यकार है। तो उसने कहा निकल ले यहाँ से, मेरे पास कार का साहित्य है। बहुत बढ़िया। तो एक 2-4 शेर अर्ज करना चाहूंगा। जी इरशाद। नेहा जी आप ही के ऊपर है, Please. गौर कीजिएगा कि बेवफा तेरे प्यार में इस कगार पे आ गया, जिस कंपनी का मालिक था उसी में पगार पे आ गया।
और प्यार में खर्चा देखिए कि मैंने तुझे खरीद के दिया 2 BHK। वाह। वन में तो बात बनी नहीं। तो मैंने तुझे खरीद के दिया 2 BHK, उसी पे कमबख्त खा गई 2 BHK। और बड़ी फुर्सत से तुझे रब ने बनाया है। बहुत। चले जी गौर कीजिएगा। अरे बहुत। यही बोल बोल के तुझे सब ने बनाया है। और अब अंतिम शेर। कल तक ये कहती थी मैं तुम्हें चाहूंगी युगो युगो। कल तक ये कहती थी मैं तुम्हें चाहूंगी युगो युगो। आज एक अमीर मिल गया तो मुझ गरीब को युगो। कहती है युगो युगो। वाह वाह, क्या बात है कि पहचान जो है शैलेश जी से हो गई। शैलेश जी को लोग नाम से कम और वाह वाह क्या बात है से ज्यादा जानते हैं। और घर पे भी इनके यही हालात है। भाभी जी खाना बना के रखती है, जैसा भी खाना हो। वाह वाह क्या बात है। वाह वाह क्या बात है। तो भाभी जी कहती है और तू, हम और तुम चलते हैं होटल में खाने का करते हैं काम, इस खाने से लेते हैं पूर्ण विराम। तो वैसे शैलेश जी के बारे में क्या कहूँ, बहुत बड़े एंकर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, विद्वान हैं, टैलेंटेड हैं, हैंडसम हैं, ऐसा इनका खुद का मानना है। और नेहा जी के बारे में क्या कहूँ, एक लैंग्वेज है तो दूसरे बॉडी लैंग्वेज। नेहा जी का नाम मुझे लगता है कि भगवान ने सोच समझ के रखा है जी। ये आपके बाजू में खड़ी होकर सिर्फ नहीं और हाँ ही बोलती है। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि ट्रांसलेट करके बताती है। शैलेश जी अगर बोलते हैं कि हमारे साथ में एक कवि आए, ये कविता पढ़ेंगे, अब आपके सामने ये हास्य की बात करेंगे, अल्प विराम। बचपन से एंकरिंग का शौक है। जब ये पैदा हुई थी तो माँ बाप ने पहले दिन से पूछा, बेटा मेरे घर में आई बहुत खुशी हो रही है, कौन सी रिंग चाहिए, सोने की रिंग या चांदी की रिंग? एंकरिंग। तो ये हमारे नीडर जी जो है, मैंने कहा मैं बहुत मोटा हो रहा हूँ यार, आप बहुत स्लिम हो, तो क्या डाइटिंग पे हो? बोले नहीं, 20 साल से राइटिंग पे। आपको विश्वास नहीं होता होगा मेरा शरीर देख के, जी, जी। लेकिन विश्वास करना पड़ेगा। पहले अपनी निडरता से मैं परिचित तुम्हें कराता हूँ, ना रोक सके मुझको आंधी तूफानों से टकराता हूँ। चाहे दुश्मन कितने ही हो मैं सबको धूल चटाता हूँ, और कितनी ही सर्द और रात भले मैं अंगारों सा जलता हूँ, और कलम उठाने वाले हाथों को रोज खून से रंगता हूँ। कितनी ही हत्याएं करके मैं वक्त गुजारा करता हूँ, हर रोज रात को बिस्तर पे मैं खटमल मारा करता हूँ। तो राइटिंग की वजह से ये। और ये हमारे भारती जी, शरीफ भारती। शरीफ आदमी हो यार। ये कभी कभी अपने आवाज से फीमेल की आवाज में भी गाना गाते जी जी अक्सर। हैं। दिल है कि मान, और मुझसे कहने कि मैं 2 आवाज में गाता हूँ। मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, दोगले। एक गले से 2 आवाज निकालते हो, तो 2 गले। 2 गला। संगीता सरल जी। जिस दिन उपवास रखती है उस दिन डबल खाती है। सुबह से फोन करती है होटल या रेस्टोरेंट में, चाइनीज देना, बर्गर देना, पिज्जा देना। बोले बहन जी आपका तो फास्ट है। हाँ तो ये सब फास्ट फूड ही तो है। और ये हमारे टुक टुक साहब जी। ये कवि बनने से पहले ट्रक चलाते थे, मगर ट्रक में कोई सामान नहीं, खाली ट्रक। दिल्ली से अमृतसर, अमृतसर से दिल्ली। लोगों ने पूछा ऐसा क्यों? बोले मम्मी पापा ने कहा कि काम के वक्त कोई लोड मत लेना। कुछ शायर ऐसे होते हैं, कुछ कवि ऐसे होते हैं, डरा देते हैं सुनाने से पहले। जी। हर शख्स अपने गम में खोया है। शैलेश सुन ले, हर शख्स अपने गम में खोया है। हर शख्स अपने गम में खोया है, जिसे गम नहीं वो कब्र में सोया है। कुछ शेर, पुराने शेर भी ऐसे हैं जो जिनको मैंने सुने और मैंने अपने हिसाब से, शरीफ भारती जानते हैं, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए शादी भी करनी पड़ सकती है। और आज के हालात में कहूंगा कि जो गुर्बत में वड़ा पाव खाते हैं, गुर्बत मतलब गरीबी। जो गुर्बत में वड़ा पाव खाते हैं, सक्सेस मिलने पे बड़ा भाव खाते हैं। हाय 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 हाय, क्या बात है। सब टीवी पे बहुत सारे प्रोग्राम हिट हैं,
हमारे दर्शकों में एक टकला भाई साहब मुझे दिखाई दे रहा है। मैंने टकले से पूछा, भाई साहब आपका सब टी का फेवरेट कौन सा प्रोग्राम है? बोले बालवीर। मैंने कहा भाई मेरे, आपको लापता गंज पसंद होना चाहिए। गंज। आपका नाम क्या है? बोले नाम तो वैसे केशव है, लोग प्यार से हैरी कहते हैं। हैरी। कई नाम ऐसे होते हैं जिससे हमें बड़ा मजा आता है। एक बहुत परेशान दोस्त था मेरा, बहुत ही परेशान। मैंने कहा भाई माँ कैसी है? बीमार है। बाप पागल हो गया है। भाई जेल में है। नौकरी छूट गई। बच्चे हुए नहीं। वाइफ चली गई। नाम क्या है? लकी। अभी मुझे याद है एक लेखिका ने अपना स्वयंवर रचा लिया। बहुत बड़े बड़े लेखक उसमें हिस्सा लेने आए। बहन जी ने सबको निगलेक्ट किया और एक मेरे जैसे गुड लुकिंग को, हाय हाय, खूबसूरत को पसंद किया। आहा। लोगों ने कहा हम तो इतने बड़े राइटर है, ये तो स्ट्रगलर लगता है, इसको क्यों पसंद किया? भले मैं लेखिका हूं, मुझे राइटर की नहीं, मुझे पाठक की जरूरत है। तेरा नाम क्या है? संजय पाठक। तो भक्तजनों, जब यहाँ आ ही गया हूँ, क्योंकि वाह वाह क्या बात है कि महफिल है, तो कविता पढ़ना तो अब जरूरी है, नहीं मजबूरी है। कविता का शीर्षक। लोगों ने कहा कविता तो प्रस्तुत करो। कविता हमारी साली का नाम है, उसे प्रस्तुत नहीं कर सकता। पिछले साल ही उसकी शादी हो गई। लोगों ने कहा अब यहाँ आए तो नगमा तो छेड़ो। नहीं छेड़ सकता। 2 साल पहले छेड़ा था, 1 साल अस्पताल में भर्ती था। बोले रचना सुनाओ। रचना मुझको सुनाती है, मेरे वाइफ का नाम है रचना। बोले यार या तो छंद करो या तो बंद करो। ये ठीक है, बंद करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।